नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती अब बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। उसका बच पाना अब नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि इलाज तीसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती की ग्रिलिंग डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चल रही है। वहां से क्या खबरें आ रही हैं वो आपको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा, लेकिन एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती की ग्रिलिंग हो रही है, लेकिन असर मुंबई में जहर का कारोबार करने वाले ये ड्रग माफिया के ऊपर साफ साफ दिख रहा है। आज खबर आई है कि कई जगहों पे ड्रग माफिया के लोगों ने अपने पास वो जो ड्रग्स इनके पास थे उन्हें वो जला रहे हैं, समंदर में फेंक रहे हैं, और कई जगहों पे ड्रग्स बरामद हुए हैं लावारिश। मतलब ये जिस तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई और ईडी इस ड्रग माफिया के पीछे पड़ गई है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके बारे में और भी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन राजनीति भी अब जमकर होना शुरू हो गई है, क्योंकि पहली बार बहुत दिनों तक खामोशी रखने के बाद वहां के गृह मंत्री सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ बीजेपी का भी हाथ है। क्या है सच्चाई ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट रिया चक्रवर्ती के ऊपर आने वाला है वो गौरव आर्या नाम के शख्स की वजह से आने वाला है। ये गौरव आर्या, इसे ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। कल उससे पूछताछ होगी, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिए थे, उस डिलीटेड मैसेज में गौरव आर्या का नाम सामने आया था कि वो ड्रग्स मुहैया कराता था। आज जब वो मुंबई के लिए गोवा से रवाना हुआ तो एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों ने उसे पकड़ा तो उसने साफ साफ कह दिया कि 2017 के बाद उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, और रिया चक्रवर्ती से वो पहले ही मिला है, हाल में उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। और तो और जो सबसे बड़ी बात जो रिया चक्रवर्ती को फंसाने वाली है वो ये, उसने साफ साफ कह दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को जानता तक नहीं है, कभी फोन पे बातचीत नहीं हुई है, कभी उससे मुलाकात तक नहीं हुई है, उसने कभी सामने से सुशांत सिंह राजपूत को देखा तक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब तक रिया चक्रवर्ती अपने उस प्रायोजित इंटरव्यू में मुंबई पुलिस को और ईडी को और सीबीआई को ये थ्योरी दे रही थी कि वो न ड्रग्स लेती है न वो ड्रग्स अपने लिए मंगवाती थी, और ये जो ड्रग्स आते थे वो सुशांत सिंह राजपूत खुद मंगवाया करते थे, और उसका फोन सिर्फ एक माध्यम था। और अब जब ये गौरव आर्य ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत से उसकी कोई जान पहचान नहीं, कभी बातचीत नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो झूठ रिया चक्रवर्ती की पकड़ी गई है उससे वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। जब सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग इससे जब सवाल जवाब करेंगे तब इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो बातचीत से समझ में आ रही है बातें, उसमें तो ये लग रहा है साफ कि रिया चक्रवर्ती किलो के हिसाब से वो नशीली दवाओं और पदार्थों को मंगवाया करती थी। इस तरह की व्हाट्सएप चैट हैं, और व्हाट्सएप चैट में एक और खुलासा हुआ कि वो तो इसमें शामिल थी ही, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सारे लोग इस पूरे साजिश में शामिल थे। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती और ये पूरा गैंग एक साथ मिलके सुशांत सिंह राजपूत को ओवरडोज दे दे के उसे मानसिक तौर पे खत्म करना चाह रहे थे? ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, और जो गैंग, ये बॉलीवुड के लोग, ये ड्रग माफिया जो इसे बचाने में जुटे हुए हैं, वो भी अपना काम धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी जो फ्रेंडली मीडिया है उसके जरिए नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। आपको बहुत सारे टेलीविजन चैनल पे वो कोई ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है, कोई व्हाट्सएप चैट दिखाया जा रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें मूड पॉइंट ये है
कि घर में अगर कोई शख्स बातचीत कर रहा है, अगर चार लोग गप कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग कौन करता है? अगर ये रिकॉर्डिंग जनवरी महीने की है, 5-6 महीने पहले की ये रिकॉर्डिंग अगर है भी, तो सवाल पहला ये उठता है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का ख्याल रख रही थी, आप और आपका ये जो पूरा गैंग उससे प्यार करता था, उसके बारे में बहुत केयर करता था, तो ये सवाल का जवाब कौन देगा कि घर के अंदर बैठ के हम जब बातचीत करते हैं तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग करता है? ये कोई आप रिपोर्टर बने हुए थे, कोई करमचंद बने हुए थे, या फिर आपकी साजिश का एक हिस्सा था कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत इस तरह की बातचीत करे तो आप उसे फोन में रिकॉर्ड कर लिया करो? और इसमें बातचीत में है क्या? बातचीत में वो साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत बोल रहा है, बातचीत में जिस तरह वो लड़खड़ा रहा है, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। जो बात परिवार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार या बहनें जो आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को ये लोग ड्रग देकर के उसकी बुद्धि, उसके मानसिक स्थिति को गिरा रहे थे, उसे वो दौरा पड़ता था, क्योंकि ये हाई डोज में अगर ये दिया जाता तो आदमी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और इसी दौरान उसे लगातार ये लोग इस बात के लिए साबित करवाना चाहते थे, उनके दिमाग में ये भर देना चाहते थे कि वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है, उसकी मेमोरी चली जा रही है, और वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि अगले 2 महीने के बाद वो काम करने लायक नहीं रहेगा। हालांकि जो लेटेस्ट जो बातचीत अगर वो अगर उसकी जहन में अगर वो नॉर्मल सेंस में अगर ये बात होती तो मौत से ठीक 1 दिन पहले वो बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म के बारे में वो क्यों प्लान कर रहा था, क्यों बातचीत कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो बातें वो नशे की हालत में कर रहा था, जब उसे ड्रग रिया चक्रवर्ती और उस पूरा गैंग दे दिया करते थे, तब वो वही बातें करता था जैसा ये लोग उसके दिमाग में बिठाना चाह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती के इस ऑडियो टेप से, जिसे फ्रेंडली मीडिया में लीक किया गया है, उससे कोई सफाई नहीं, बल्कि रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग के कुकर्मों का खुलासा हो रहा है। क्योंकि कोई शख्स इस तरह की बातें अगर कर भी रहा है, आप ये समझिए, उस टेप को अगर आप सुनेंगे तो आपको बात ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कोई शख्स ये कह भी रहा है कि मेरी हालत खराब हो रही है, मैं फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप उसके शुभ चिंतक हैं तो आप क्या कहेंगे? आप तो ये कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी याददाश्त भी ठीक रहेगी, ये छोटा सा फेज है, डॉक्टर्स दवाई दे रहे हैं, मेरी बात हो चुकी। आप लोगों को इस तरह के मरीज को अगर दिमागी तौर से अगर वो मरीज था तो आप उसको कन्विंस करेंगे कि यू आर फाइन, यू आर ऑल राइट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जीवन जो है बहुत बेहतर होने वाला है। लेकिन जो साथी संगत आसपास के लोग हैं, वो ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके बारे में वो प्लान करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घड़ी में जब सुशांत सिंह राजपूत, अगर उनकी बात भी मान ली जाए कि वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे, तो उनकी बातों को रिकॉर्ड करने की हिम्मत, उसकी जरूरत, ये पाप ये किसने किया, ये भी दुनिया के सामने आना चाहिए कि ये जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, ये इसे कौन वहां रिकॉर्ड कर रहा था और उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह आज ईडी ने खोल दी है। वो वजह ये है कि पिछले 5 साल के जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स को खंगाला गया है, तो उसमें 70 करोड़ रुपए का लेन देन है, मतलब 70 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये 70 करोड़ रुपए 5 साल में कैसे कहां गायब हो गए? इसमें बस कुछ कारें हैं, कुछ फ्लैट है, कहीं कुछ फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इतना सारा पैसा आखिर कहां गायब हो गया, ये गायब किसने किया? इस सवाल का जवाब उसके आसपास जो लोग हैं
उनको तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हो, जो रिया चक्रवर्ती इस थ्योरी को आगे डाल रही है कि वो मेंटली सिक था, वो बाइपोलर डिजीज का वो एक शिकार हो चुका था, उसकी सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, वो हमेशा दवाई लिया करता था, तो अगर ये बात सही है तो फिर ऐसी हालत में इतने सारे पैसे भी तो वो खर्च नहीं कर रहा होगा। ये पैसे कहां गए, इसकी जांच ईडी कर रही है और इसी में एक नया खुलासा भी हो रहा है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती और ये जो गैंग है सुशांत सिंह राजपूत के घर को इन लोगों ने ड्रग्स के धंधे का एक अड्डा बना दिया था। हालांकि एनसीबी की तरफ से यह कहा गया है कि यह तो एक छोटा सा एक मोहरा है, रिया चक्रवर्ती और ये गैंग, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेक्सस है, जिससे रिया चक्रवर्ती उसकी एक प्यादा की तरह काम कर रही थी, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टाइप का चला रही थी। ये बातें एनसीबी की तरफ से कही जा रही है और एनसीबी ने कल ये साफ कर दिया है कि उन्हें जो केंद्र सरकार की तरफ से मैंडेट दिया गया है कि इस केस में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की मौत से ज्यादा इन्हें मुंबई में ये जो जहर का कारोबार हो रहा है, वो कौन लोग थे, वो कौन लोग किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में तहकीकात करनी है। और इसमें 2-3 नाम भी सामने आए हैं, जिसके बारे में आगे दूसरे वीडियो में मैं उसका खुलासा करूंगा कि किस तरीके से मुंबई के अंदर 2 बड़े बड़े किंग पिन का पता चला है। इनकी बातचीत से यह सब खुलासा रिया चक्रवर्ती के वो जो डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उससे हो रहा है। बहुत बड़ा एक खुलासा मुंबई शहर को हिलाने वाला कि किस तरीके से ये फिल्म स्टार बॉलीवुड गैंग के लोग इस ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा बहुत जल्द ही एनसीबी करने वाली है, बहुत जल्द। लेकिन अब जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है, जो सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कर रही है, उसमें आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है। यह डेवलपमेंट यह है कि अब तक पहले दिन रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत और उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ हुई। जो बातें उसने मुंबई पुलिस को बताई, जो बातें वो फ्रेंडली इंटरव्यू में उन्होंने बताया, और अब उसके बारे में सीबीआई ने पहले दिन उसके और सुशांत के रिश्ते के बारे में बातचीत की थी। दूसरे दिन जब बातचीत हुई तो वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के वो बातचीत की गई है। और यह भी पूछा गया है कि पिछले 6 महीने में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 60 लाख रुपए कैश में विथड्रॉ किए गए हैं। इसे किसने निकाला, किसके कहने पर निकाला गया? कई सारे चेक्स जिसके ऊपर, जैसा कि सीए का दावा है कि यह सारा का सारा फैसला रिया चक्रवर्ती लिया करती थी, तो उस चीज के बारे में पूछताछ हुई है। लेकिन आज जो उनसे पूछताछ हो रही है वो थोड़ी ज्यादा ही रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि ये पूछताछ आज सामने उनके ही सुशांत के घर में रहने वाले नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिटानी, इन लोगों के सामने आमना सामना करा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कस लिया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बातें मेल नहीं खा रही हैं। जो बात उसने उस प्रायोजित इंटरव्यू में कही, जो बातें उसने मुंबई पुलिस को बताई थी, और जो बातें अभी सीबीआई को बता रही हैं, उसमें बहुत ही विरोधाभास है। वो मेल नहीं खाते हैं, उसमें काफी विरोधाभास है। ये तो है ही घर के लोग, ये दीपेश, सिद्धार्थ पिटानी, नीरज, ये जो सीबीआई को जो जानकारी इन लोगों ने दी है, उससे भी रिया चक्रवर्ती के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। कहने का मतलब है रिया चक्रवर्ती की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। एक तो सिद्धार्थ की मौत की मिस्ट्री में, और दूसरा ये जो ड्रग्स का जो कारोबार है उसमें भी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। हमारी नज़र इस खबर पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।